जय योगोर हाडू। काफी दिनों से कई सारे साधकों के द्वारा योगिनी साधना की मांग हो रहा था। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे, मैं तांत्रिक शाहीदास आज आप सबके सम्मुख योगिनी साधना लेके आया हूं। कई सारे योगिनी है, आप लोगों ने कई सारे योगिनी के नाम सुने होंगे। उनमें से है सुरसुंदरी योगिनी, मनोहरा योगिनी, कामेश्वरी योगिनी, कनकावती योगिनी, रतिसुंदरी योगिनी, पद्मिनी योगिनी, नटिनी योगिनी, अनुरागिणी योगिनी। ऐसे 64 योगिनियां हैं। कहा जाता है इन 64 योगिनियों के पास, हर एक योगिनी के पास अलग अलग शक्तियां होती है, एक जैसा शक्तियां नहीं होती। और ये सारे योगिनी राक्षसों के विनाश के लिए इसका निर्माण किया गया था माता आदिशक्ति के द्वारा। जब भी आप योगिनी साधना करो तो माता आदिशक्ति की आशीर्वाद से ही करें। योगिनी साधना करने पे आपको अनेकों लाभ मिलता है। योगिनी की तुलना कभी भी आप यक्षिणी से मत करिएगा। 100 यक्षिणी की ताकत जितने होता है, एक योगिनी में उससे ज्यादा ताकत होता है। योगिनी के पास देवी शक्ति है, ये देवियों का अंश है, माता आदिशक्तियों का अंश है। इनको भी तीनों रूप में सिद्ध किया जाता है, माता, बहन या भार्या के रूप में, यानी पत्नी के रूप में। माता के रूप में साधना करने पर देवी साधक को अनेकों प्रकार की मनहर द्रव्य, सुख सुविधा देती है, साथ ही बच्चे की तरह जीवन भर पालन करता है साधक को। वहीं बहन के रूप में सिद्ध करने पे विभिन्न प्रकार की वस्त्र साधक को लाके देती है, साथ ही अनेक द्रव्य प्रदान करती है तथा दिव्य कन्याएं साधक को लाके देती है और भाई की तरह रहता है साधक के साथ आजीवन। वहीं अगर इसको पत्नी के रूप में सिद्ध किया जाता है, योगिनी को हर प्रकार के सुखों को प्रदान करती है। परंतु एक खास बात यह है, अगर आप योगिनी को पत्नी रूप में सिद्ध कर लेते हो तो कभी भी किसी और स्त्री की प्रति आकर्षित ना होए, ना ही संभोग की इच्छा मन में लाए, ना ही उनको गलत निगाहों में देखें। योगिनी साधक की संहार कर देती है। इसलिए योगिनी साधना उन्हीं साधकों को करना चाहिए जो संयमित है, जिनके अंदर धैर्य रहता है। पुराने साधक ही करे, जो अनुभवी साधक है उन्हीं को करना चाहिए। नए साधकों के लिए योगिनी साधना सही नहीं माना गया है। सबसे पहले योगिनी साधना बहुत ही गोपनीय साधना है। इसके बारे में कभी किसी को जिक्र नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को बताना चाहिए। यह सिर्फ गुरु और शिष्य की अंदर की बातें हैं। गुरु की आज्ञा अनुसार उस आज्ञा को पालन करते हुए शिष्य ये साधना को पूर्ण करती है। आज हम उन योगिनी में से एक योगिनी की साधना देंगे, वो है पद्मिनी योगिनी साधना। हम जो विधि देंगे ये तांत्रोक्त विधि है और पूर्ण रूप से ये सफलता प्रदान करने वाले विधि है। इस विधि को नियम पूर्वक किया जाए, गुरु की मुख से मंत्र लेके किया जाए तो 100% ये साधना सफलता होकर ही रहेगा। ये साधना में धैर्य की काफी जरूरत है और एक अनुभवी साधक को ही करना चाहिए ऐसी योगिनी जैसी साधनाएं। ये योगिनी जैसी साधना में थोड़ी सी भी भूल चूक काफी ज्यादा नुकसान प्रदान करता है। सबसे पहले योगिनी की मंत्र जानते हैं। हम पद्मिनी योगिनी साधना आज आपको दे रहे हैं। मंत्र इस प्रकार है, छोटा सा मंत्र है, ओम ह्रीम आगच्छ पद्मिनी स्वाहा। छोटा सा मंत्र है, ओम ह्रीम आगच्छ पद्मिनी स्वाहा। ये तांत्रोक्त मंत्र है। ये साधना मैंने इसीलिए कहा शुरुआत में कि धैर्यवान व्यक्ति ही करे, क्योंकि ये 31 दिन की साधना है।
आपको प्रतिरोज 11 माला मंत्र की जाप करना है 30 दिन तक, और 31वें दिन जितना आपने मंत्र जप किए हैं उसका 10वां हिस्सा हवन करना है, यानी दशांश हवन करना है। और ये साधना पूर्णिमा को शुरू होते हुए पूर्णिमा को ही खत्म होती है, यानी 1 महीने का साधना है ये साधना में आप रुद्राक्ष माला, लाल चंदन माला इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों में से कोई भी एक माला का संस्कारित करके इस्तेमाल कर सकते हो। साधक सोच रहे हो, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं वो लोग सोच रहे होंगे ये साधना करने से क्या लाभ मिलता है। मैंने शुरुआत में ही एक बात कह दिया था, 100 यक्षिणी को मिला लिया जाए, जितना शक्ति होता है 100 यक्षिणी में, एक योगिनी उनसे ज्यादा ताकतवर है। इनके पास जादुई शक्ति होते हैं। ये जो योगिनियां है ये देवी आदिशक्ति का ही अंश है। समझ लीजिए आदिशक्ति के अंदर कितने ताकत है, तो उसी बात से अंदाजा लगा लीजिए योगिनी के अंदर कितना ताकत रहेगा। ये साधक को सब कुछ प्रदान कर सकती है, सांसारिक सुख, भौतिक सुख। साधक के कहने पे सत्कर्म करता है, साधक के कहने पे तंत्र विद्या सिखा देता है, साधक को माहिर बना देता है, साधक को तंत्र विद्या में। साधक के कहने पे बड़े से बड़े गुप्त विद्या साधक को सिखाता है। साधक को, चाहे साधक कुरूप है, दिखने में बहुत ही बदसूरत है, साधक को सुंदर बना देता है, सुडल अच्छे शरीर प्रदान कर देता है, साधक को धन संपदा वैभव सब कुछ प्रदान कर देता है साधक जो चाहता है। साधक अगर अपने योगिनी से मांग करता है कि मुझे किसी भी पद में बैठना है तो उस साधक को वो भी देता है। साधक चाहता है कि मुझे एमएलए बनना है तो योगिनी के आशीर्वाद से बन ही जाता है। पहले के समय इसको कहते थे राज्य सुख प्रदान करना, आज के समय में एमपी एमएलए नेता मंत्री कहते, ये भी बना देता है। दुश्मन कभी भी योगिनी के साधक के पास भटकते भी नहीं है। योगिनी उससे पहले खत्म कर देगा। जो साधक के बारे में गलत सोच रखेगा योगिनी, तभी उस इंसान को धीरे धीरे नष्ट करने लग जाएगा। ऊपरी बाधा, बुरी बला, ये सब कभी भी साधक के, योगिनी के साधक के पास भटकते भी नहीं है। समझ लीजिए इससे हर वो तरीके का सुख समृद्धि प्रदान करता है साधक। कई बार ऐसा भी हुआ है, योगिनी भी वचन मांगता है साधक से सिद्धि के समय कि उसके गुप्तता के बारे में किसी को बताया ना जाए। जब भी ये वचन तोड़ता है तो साधक की नुकसान होता है। इसीलिए मैंने कहा अनुभवी पुराने साधक जो धैर्यवान व्यक्ति है वही ये साधना करे, क्योंकि योगिनी साधना कोई खेल की बात है नहीं। साधना के दिनों में काफी डरावने अनुभव होते हैं। आपको लग रहा होगा कि आपके पास कोई सांप आ रहा है जहरीला, कोई बिच्छू आ रहा है आपको काटने के लिए। वैसे ये साधना आप अपनी घर के बंद कमरों में बैठ के कर सकते हो। कमरे को पूर्ण तरीके से साफ सफाई करते हुए, कमरे की दीवारों में रंग मतलब पेंटिंग करते हुए आप ये साधना शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये साधना में संस्कारित रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला को इस्तेमाल करें। रात्रि 10 बजे के बाद ये साधना आप शुरू कर लीजिए। ये साधना कब कब शुरू कर सकते हैं? पूर्णिमा, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, होली, चंद्रग्रहण, गुप्त नवरात्रि, इन सब दिनों में ही शुरू किया जा सकता है, बाकी किसी भी दिन शुरू नहीं किया जा सकता है। ये साधना में धूप और एक घी की लेटी हुई बत्ती का दीपक जलाना है, धूप बत्ती जगा देना है। सीधासन में बैठकर ही ये मंत्र जाप करना चाहिए। ये साधना में रीढ़ की हड्डी को सीधा रहेगा। जिस आसन के ऊपर बैठेंगे वो काला या हरा रंग का होना चाहिए। जो वस्त्र आप पहनेंगे वो लाल या काला रंग का भी हो चलेगा। पश्चिम दिशा की ओर मुख करते हुए ये साधना करना चाहिए। अपने पास साधक अगर पत्नी रूप में ये योगिनी को सिद्ध करना चाहता है तो 2 पुष्पहार अपने पास रख लीजिए, फूल की माला दोनों रख लीजिए। एक योगिनी साधक को पहनाता है, दूसरा साधक योगिनी को पहनाएगा। साथ ही फूल और चंदन से अर्घ्य देना पड़ता है जब साधक के सामने योगिनी आए। पहले से ये तैयारी करके रखिएगा।
30 दिन साधना के बाद जितना मंत्र जप हुआ है, 31वें दिन दशांश हवन करना है, यानी 100 बार मंत्र उच्चारण किए तो 10 बार हवन करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए हवन में घी, जौ, शक्कर, पंचमेवा ये सबको मिश्रण बना के पलाश की लकड़ी से या आम की लकड़ी से 4 कण विशिष्ट हवन कुंड बनाते हुए दशांश हवन करना है। साधना में सामग्री के तौर पे 16 श्रृंगार रखना है। अब नियम बताते हैं। साधना के दिनों में पूर्ण सात्विक भोजन का ग्रहण करें, ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें, शारीरिक व मानसिक तौर पे। साफ कमरे में बैठकर मंत्र की जाप करें। रोज उसी कमरे में मंत्र जाप के बाद सो जाना चाहिए। योगिनी की पूजा विधि, सबसे पहले माता आदिशक्ति का एक तस्वीर, गुरु के एक तस्वीर और गणेश की तस्वीर लेके बाजोट पे स्थापना करें। फिर तीनों के पंचोपचार पूजन करें। तीनों का आवाहन करते हुए, उनको स्थापना देते हुए बाजोट पे गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से उनका पंचोपचार पूजन करें। उसके पश्चात सबसे पहले आप अपनी गुरु मंत्र की एक माला जाप करें। जिनके गुरु नहीं है वो ओम गुरुवे नमः इस मंत्र के जाप करें एक माला। फिर गणेश मंत्र की एक माला जाप करना है आपको। जिनको गणेश मंत्र पता नहीं है वो वक्रतुंडाय हुम इस मंत्र का एक माला जाप करें। उसके पश्चात माता आदिशक्ति का या माता भगवती का नवाण मंत्र की एक माला जाप करना है। ओम एम ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्छे इस मंत्र का एक माला जाप करना है। उसके पश्चात मूल मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं आगच्छ पद्मिनी स्वाहा। इस मंत्र का 30 दिनों तक रोज 11 माला जाप करना है आपको। अब बात करते हैं ये साधना में कुछ खास नियम। साधना से पूर्व आप किसी गरीब ब्राह्मण है या ब्राह्मणों को भोजन कराए तो अति उत्तम रहता है। योगिनी जल्दी प्रसन्न होकर आती है। साधना के दिनों में किसी के साथ धोखा, फरेब, झगड़ा इन सब चीज़ों से दूर रहिए। टीवी, मोबाइल, जितना हो सके आप अपने आप को एकांत रखें, कम बातचीत करें। साधना से पूर्व कुछ समय ध्यान करें। एक सुंदर स्त्रियों का कल्पना मन ही मन करते हुए ध्यान करें। साधना के बाद कम से कम 10 मिनट तक ध्यान करें, एक सुंदर स्त्री का मन ही मन कल्पना करते हुए। सबसे पहले सारा सामग्री को एकत्रित करके अपने चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना लेना चाहिए। फिर घी का दीपक जलाते धूप बत्ती जगाना चाहिए। फिर तीनों यानी सबसे पहले माता आदिशक्ति का, फिर गुरु और गणेश का आवाहन करें। फिर तीनों का पंचोपचार पूजन करें गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से। उसके पश्चात गुरु मंत्र का एक माला, गणेश मंत्र का एक माला, नवाण मंत्र का एक माला, फिर मूल मंत्र का 11 माला जाप करें रुद्राक्ष की या लाल चंदन की माला से। फिर 30 दिन पूरा होने के बाद 31वें दिन हवन करें। अक्सर ऐसा देखा गया है 31 दिन के रात्रि में हवन के बाद साधक के सामने योगिनी आती है। ये प्रत्यक्षीकरण साधना है हम जो दिए हैं। एक धैर्यवान साधक ही ये साधना को पूरा कर सकता है। काफी सारे साधक छोटे मोटे सिद्धियां करते हैं, आसानी से सिद्धि मिल भी जाता है, लेकिन ऐसी साधनाओं में, योगिनी जैसी साधनाओं में धैर्य जरूरी है। हजारों परीक्षा लेती है योगिनियां, क्योंकि ये माता आदिशक्ति की शक्ति है। माता आदिशक्ति के अंश विशेष शक्ति है। यह आसानी से किसी साधक को मिलता नहीं। काफी परीक्षा से आगे बढ़कर यह शक्ति हासिल होता है। आखिरी दिनों में फूल और चंदन से अर्घ्य दे। जब शक्ति आपके सामने आए पहले से ही अपने पास तैयार करके रखे। अगर उसको योगिनी को पत्नी के रूप में सिद्ध करना चाहते हो तो 2 पुष्पहार अपने पास पहले से ही मौजूद रखे। अगर माता बहन के रूप में सिद्ध करना हो तो पुष्पमाला की आवश्यकता नहीं है। सबसे जरूरी बात है गुरु आज्ञा से, गुरु की दिशा निर्देश में यह साधना करना चाहिए। साधना के ऊपर पूर्ण भरोसा, मंत्र शक्ति के ऊपर पूर्ण भरोसा करते हुए ये साधना करने पे ही 100% सिद्धि हासिल होगा।
हर कोई व्यक्ति ऐसे साधनाएं नहीं कर पाएगा और करना भी नहीं चाहिए। अनुभवी साधक, तंत्र के बारे में ज्ञान जिनको है, गुरु आज्ञा से, गुरु आशीर्वाद से, गुरु के साथ ये साधना को पूरा करें। ये साधना संबंधित हम इसका एक दूसरे भाग बनाएंगे, उसमें बाकी सवालों का चर्चा करेंगे, बाकी सब चीजों के बारे में विस्तार में बताएंगे। जय घोरहार।